अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पैनिक अटैक्स के बारे में बात करेंगे कि पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, ये कब आते हैं और इनका इलाज क्या है। पैनिक अटैक्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें यकदम फ़ील होना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा सोचें यकदम आना शुरू हो जाती हैं। आप मनफी सोचों की तरफ पेशेंट का रुझान ज़्यादा हो जाता है। मनफी सोचें बार बार तंग करती हैं। अक्सर पेशेंट के साथ ऐसा भी होता है कि पेशेंट सो चुका है, सोने के फ़ौरन बाद मतलब आधे से पौने घंटे के अंदर अंदर उसकी आंख खुल जाती है और जैसे ही आंख खुलती है उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है और हार्ट रेट भी ज़्यादा आ रहा होता है। याद रखें, जब भी हाई हार्ट रेट के साथ आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा आए तो ये ज़रूर आपको पैनिक अटैक है और ये एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से होता है। पैनिक अटैक की और भी अलामात हैं, जिनमें सबसे अहम जो सामने आई है वो ये है कि पेशेंट कहता है कि मेरे बाजुओं पर चूंटियाँ रेंगती हुई मुझे महसूस होती हैं और ठंडे पसीने आना, माथे पर पसीने आना, और पेशेंट बार बार यही कहता है कि मुझे प्यास महसूस हो रही है, पानी पीने का दिल कर रहा है, लेकिन उसको पैनिक अटैक हुआ होता है उस टाइम पे। इससे बचने के तरीके बहुत सारे हैं, इसके इलाज बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो इसका इलाज मेडिकेशन के ज़रिए करवाना चाहिए। मेडिकेशन इसके लिए बहुत सूटेबल रहती है। साइकोथेरेपी भी इसका हल है, लेकिन मेडिकेशन ज़्यादा बेहतर साबित हुई है। कुछ पेशेंट ये सोचते हैं कि वो एक जगह पर बैठ के या वो काम छोड़ देते हैं। जब उनको पैनिक अटैक्स आना शुरू होते हैं तो वो जो भी कोई काम कर रहे होते हैं उसको छोड़कर घर बैठकर अपने पैनिक अटैक के ठीक होने का इंतज़ार करते हैं। तो ये इंतहाई गलत बात है। घर बैठकर पैनिक अटैक को ठीक होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि यू शुड डू वर्क। जो काम आप कर रहे हैं उसको लाजमी तौर पर करते रहें और जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये कभी भी मत कीजिएगा कि आप अपने काम को छोड़कर पैनिक अटैक्स का ठीक होने का इंतज़ार करें। उम्मीद करते हैं आपको इस शॉर्ट सी वीडियो में पैनिक अटैक्स के बारे में समझ लग गई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी तमाम न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।